कहते हैं कि मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करनी चाहिए। एक शख्स ऐसा भी है जिसने मरने से पहले समूचे देश को अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। उनकी वही ख्वाहिश इस वक्त अस्थियों की शक्ल में कलश में बंद है, या यूं कहें कि मर चुके इंसान की आखिरी ख्वाहिश लाल रंग के कपड़े की पोटली में बंद है। साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन वो पोटली अब भी एक घर के कोने में पड़ी उस इंसाफ का इंतजार कर रही है, जो इंसाफ अभी अपना पहला कदम भी नहीं उठा पाया है। दरअसल मामला है अतुल सुभाष का। ये नाम तो आपको याद ही होगा। बिहार का रहने वाला और बेंगलुरु में काम करने वाला वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी मौत ने साल भर पहले दिसंबर के इसी महीने में पूरे देश में एक बहस छेड़ दी थी। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश आखिरी ख्वाहिश, इंसाफ। जी हां, अतुल सुभाष अपनी आखिरी इच्छा में इंसाफ मांग रहे थे। वही अतुल सुभाष जिसने 24 पन्नों के अपने नोट और 81 मिनट के वीडियो में अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई थी कि उसकी अस्थियों को संभाल कर रखा जाए, तब तक जब तक उसे अदालत से इंसाफ नहीं मिल जाता। और अदालत उसे इंसाफ नहीं दे पाती है तो उसकी अस्थियों को उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। बस अतुल की इसी एक आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसकी अस्थियों को एक कलश में बंद करके के एक कोने में घर वालों ने रख दिया है। 9 दिसंबर 2024 को अतुल की मौत हुई थी और दिसंबर 2025 शुरू हो चुका है। यानी अतुल की मौत को एक साल पूरा होने जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अतुल के इंसाफ की लड़ाई अभी कहां तक पहुंची है? जानकर शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करना होगा। दरअसल 7 बीत जाने के बावजूद भी अतुल की अस्थियों को आज भी अपने मुकदमे की पहली, जी हां, पहली सुनवाई का इंतजार है। सिर्फ इस केस की चाल देखिए और चौंक जाएंगे आप। जिस अतुल की मौत के 90 दिनों बाद कायदे से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी, वो चार्जशीट मौत के 11 महीने बाद 6 नवंबर 2025 को कोर्ट में दायर होती है। और जानते हैं इसके बाद क्या होता है? कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहली हियरिंग यानी पहली सुनवाई की तारीख पूरे एक साल बाद 20 नवंबर 2026 को दी जाती है। जी हाँ, नवंबर 2026 की। यकीन ना हो तो कोर्ट के कागज देख लीजिए और उस पर लिखी तारीख भी देख लीजिए। बेंगलुरु के मेयो हॉल के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट का फरमान 7 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। यानी कायदे से कोर्ट में पहली हियरिंग की तारीख एक साल और 2 हफ्ते बाद की दी गई। आपको बता दें कि अतुल की मौत दिसंबर 2024 में हुई थी। साल भर बाद नवंबर 2025 में चार्जशीट दाखिल होती है और फिर पहली सुनवाई की तारीख एक साल बाद नवंबर 2026 की दी जाती है। ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, लोग हैरान रह गए। बात कर्नाटक की उस अदालत तक जा पहुंची जिन्होंने लेट लतीफी की इंतहा कर दी थी। फिर कोर्ट ने थोड़ी रियायत बख्शी और कहा कि ठीक है, नवंबर 2026 दूर लगता है तो चलो मार्च 2026 में पहली सुनवाई कर लेते हैं। फिर लगा शायद ये भी बहुत दूर है, तो आखिरकार अब नई तारीख आई है। अतुल सुभाष की मौत के एक साल बाद मुकदमे की पहली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर 2025 यानी 2 दिन बाद की तारीख मुकर्रर की गई है। तो कुल मिलाकर अतुल की मौत के साल भर बाद इसी 5 दिसंबर को इंसाफ की पहली लड़ाई शुरू होने जा रही है। एक साल से अतुल की अस्थियां इसी इंतजार में थी। पर जरा सोचिए कि जब शुरुआत होने में ही साल लग गया तो 3 अदालतों के चक्कर काटने में कितने साल लगेंगे? यानी साफ है उस लाल पोटली को अभी लंबा इंतजार करना होगा। और तब तक एक जीते जागते परिवार के बीच घर के अंदर इसे यूं ही कलश में बंद रहना होगा। कहते हैं अस्थियां घर में नहीं रखनी चाहिए, पर सोचिए ना, ये परिवार कलेजे पर पत्थर रखकर कैसे इस कलश को घर की 4 दीवारी में अपने पास रखे हुए है। उसे कलश की वजह से इनकी जिंदगी और घर की रौनक कैसे गुम हो गई होगी। लेकिन बेटे की आखिरी ख्वाहिश जो ठहरी, इसलिए पूरा परिवार ये तय कर चुका है कि चाहे जो भी हो जाए, कम से कम अतुल की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करके ही रहेंगे, फिर इंसाफ मिलने में चाहे जितना भी वक्त लगे। पर हाँ, अगर अतुल को इंसाफ नहीं मिला तो उसकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक
उसकी अस्थियों को किसी अदालत के बाहर गटर में बहा दिया जाएगा। वैसे अतुल सुभाष ने अपने नोट में अपनी मौत के लिए जिस पत्नी, सास और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहराया था, वो सभी जमानत पर बाहर हैं। यानी उन सब की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। अतुल का इकलौता बेटा भी अतुल के परिवार से दूर अपनी मां के साथ है, क्योंकि कोर्ट ने अतुल के बेटे को कस्टडी उसकी मां को दे रखी है। वहीं नोट में अतुल ने अपने उसी बेटे के नाम एक लेटर और पैकेट भी छोड़ा है, इस वसीयत के साथ कि जब उसका बेटा 18 साल का हो जाएगा तब उसका बेटा ही ये पैकेट खोलेगा। अब उस लेटर में क्या है और पैकेट में क्या, ये किसी को पता नहीं। आपको बता दें कि 34 साल के अतुल सुभाष ने अपना आखिरी वीडियो 9 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड किया था। इसके बाद 9 दिसंबर की सुबह बेंगलुरु के उसके घर के दरवाजे को जब तोड़ा गया, तब वही अतुल कमरे में पंखे से झूलता पाया गया। दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कागज का एक पन्ना चिपका था, जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। देश में इससे पहले न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दी है, लेकिन जिस तरह अतुल ने अपनी जान दी, ऐसी कहानी इससे पहले कभी सामने नहीं आई। सच कहूं तो अतुल की ये मौत एक केस स्टडी है। केस स्टडी रिश्तों की, केस स्टडी पति पत्नी के बीच पनपते विवादों की, केस स्टडी अदालतों में चल रहे तलाक के मुकदमों की, केस स्टडी पति पत्नी के बीच काउंसलिंग की, केस स्टडी अलगाव के सूरत में पत्नी को दिए जाने वाले हर्जाने की, और केस स्टडी पति पत्नी के बीच टूटते रिश्तों को अदालती तारीखों की रस्सियों से खींचते जाने की। अतुल ने अपनी मौत को मौत नहीं, एक कहानी बनाकर पेश किया। इस कहानी की शुरुआत अतुल कुछ किरदारों से करता है। इसके बाद अतुल अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। कहानी की शुरुआत में वो 5 किरदारों के नाम लेता है। यही वो किरदार हैं जिनकी वजह से अतुल ने खौफनाक कदम उठाया। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अपनी मौत के लिए अतुल ने जिसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया और जिसका नाम सबसे ऊपर रखा, वो कोई और नहीं, जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक हैं। दूसरे नंबर पर पत्नी निकिता सिंघानिया का नाम है। तीसरे नंबर पर सास निशा सिंघानिया का नाम है। चौथे नंबर पर साले अनुराग सिंघानिया का नाम है और 5वें नंबर पर निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया का नाम है। इन 5 नामों के अलावा अतुल ने अपनी मौत के लिए एक छठे शख्स को भी जिम्मेदार ठहराया है, और ये छठा शख्स कोई और नहीं बल्कि जज रीता कौशिक की कोर्ट का पेशकार माधव है। आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल और यूपी के जौनपुर की रहने वाली निकिता की शादी एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 26 अप्रैल 2019 को हुई थी। अतुल ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, जबकि निकिता कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के बावजूद कॉल सेंटर में काम किया करती थी। शादी के बाद दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। शादी के बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन शादी के 2 साल बाद से ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई, और इस अनबन की 2 वजह थी। पहला पैसा, और दूसरा जो बहुत सारे घरों के झगड़ों की सबसे अहम वजह बनती है, यानी सास की दखलंदाजी। अतुल की पत्नी और सास खुद के बेटे के लिए अतुल से पैसे मांगते थे। अलग अलग किश्तों में अतुल उन्हें 16 लाख रुपए दे चुका था, पर फिर अतुल से 50 लाख रुपए मांगे गए और यहीं से झगड़ा बढ़ता चला गया। इस झगड़े के चलते ही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान निकिता अपने बच्चे को लेकर अतुल से अलग हो गई और जौनपुर शिफ्ट हो गई। इसके बाद अब उसने अतुल को परेशान करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अतुल और उसके माँ बाप और भाई के खिलाफ दहेज, मारपीट, अननेचुरल सेक्स और मर्डर तक के केस दर्ज कराने शुरू कर दिए गए। निकिता ने अपने पिता की मौत के लिए भी अतुल को जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालांकि निकिता के पिता की मौत लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में हुई थी। कुछ महीनों में अतुल और उसके परिवार पर 9 मुकदमे चढ़ चुके थे। इनमें से 6 जौनपुर की अदालत में, जबकि 3 हाईकोर्ट में। अब तारीखों की रस्सी को खींचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2-2.5 सालों में ही 120 से ज्यादा तारीख पड़ती है। 40 बार अतुल बेंगलुरु से जौनपुर पहुंचता है तारीख पर हाजिरी लगाने के लिए। एक तारीख पर आने जाने में 2 दिन लगते हैं। कई कई तारीखों पर आने के बावजूद तारीख टल जाती है। तारीखों और मुकदमों का सिलसिला जारी था, तभी अदालत आखिरी फैसला आने तक मेंटेनेंस के तौर पर अतुल को अपनी पत्नी को हर महीने 80,000 रुपए देने का हुक्म सुना देती है। हैरत की बात यह है कि इनमें से
40,000 रुपए उसके उस बेटे को देने के लिए कहा जाता है जिसकी उम्र तब सिर्फ 2 महीने की थी। ये फैसला किसी और ने नहीं, जौनपुर की उन्हीं जज रीता कौशिक ने सुनाया था। अतुल ने जज रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव पर सीधे सीधे रिश्वत लेने के भी इल्जाम लगाए थे। अपने आखिरी बयान में अतुल ने यह भी कहा था कि कोर्ट में एक बार जब उसकी पत्नी निकिता ने उससे कहा कि तुम जान क्यों नहीं दे देते, तब जज रीता कौशिक साहिबा जज की कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। 2 साल से निकिता अतुल को उसके बेटे से मिलने तक नहीं दे रही थी। बैंगलोर से जौनपुर के चक्कर काटते काटते वो थक चुका था। अतुल को एहसास हुआ कि मेंटेनेंस के नाम पर उसे लूटने का सिलसिला उसके जिंदा रहने तक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। उसे लगा कि उसकी वजह से उसके बेकसूर बुजुर्ग माँ बाप और भाई की मुकदमों में उलझा कर रख दिया गया है। इन्हीं सब चीजों के बीच आखिर में उसने फैसला लिया कि वो अपनी जान दे देगा। अपनी कहानी सुनाते सुनाते अतुल एक जगह कहता भी है कि ये मेरी कहानी है, मेरे ही पैसे से मुझे परेशान करेंगे, इसलिए सब खत्म कर रहा हूँ। जाते जाते अतुल अपनी आखिरी 12 ख्वाहिशें बताकर जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे सभी केसों की सुनवाई लाइव हो ताकि लोगों को मेरे केस की सच्चाई पता चले। नोट और वीडियो को मेरा सबूत माना जाए। मेरा केस जौनपुर से बेंगलुरु कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए क्योंकि जज रीता कौशिक वहां केस पर असर डाल सकती हैं। बेटे की कस्टडी मेरे माँ बाप को दी जाए। मेरी पत्नी या उसके घर वालों को मेरी लाश के करीब ना आने दिया जाए। जब तक उसे सताने वालों को सजा नहीं मिल जाती, मेरी अस्थियों को ना बहाया जाए, और अगर अदालत मुझे इंसाफ ना दे पाए तो मेरी अस्थियों को उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। अतुल ने कहा था कि मेरे गुनहगारों को अधिकतम सजा दी जाए। हालांकि मुझे अपने लीगल सिस्टम पर भरोसा नहीं है। मेरे माँ बाप और भाई को झूठे केसों में परेशान ना किया जाए। मेरे गुनहगारों से कोई समझौता, कोई बातचीत ना की जाए, उन्हें सिर्फ सजा दी जाए। मेरी बीवी को केस वापस लेने की इजाजत तब तक न दी जाए जब तक कि वो ये कबूल न करे कि उसने झूठा मुकदमा दायर किया था। अतुल ने कहा था कि मेरी बीवी हमदर्दी पाने के लिए मेरे बेटे को लेकर कोर्ट जाएगी, जबकि पहले कभी वो इसलिए बेटे को कोर्ट नहीं लाई ताकि मैं उससे मिल ना सकूं। कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि वो इस ड्रामे की इजाजत बिल्कुल ना दे। जबरन वसूली और सताए जाने का इस सिलसिला आगे भी जारी रहा तो हो सकता है कि मेरे बूढ़े माँ बाप अदालत से इच्छा मृत्यु की मांग करें। आइए इस देश में माँ बाप के साथ साथ अब पतियों को भी औपचारिक रूप से मार डालें और न्यायपालिका के इतिहास में एक काले युग की शुरुआत करें। दरअसल अतुल ने जो बातें कही वो सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि उसका ऐसा दर्द था जिसको बर्दाश्त करना किसी दर्दनाक सजा से कम नहीं था। बहरहाल अतुल ने अपनी अस्थियों को लेकर 2 ख्वाहिशें जताई हैं। पहली, फैसला आने तक अस्थियां सहेज कर रखी जाएं। दूसरी, फैसला हक में न आने पर कोर्ट के बाहर गटर में बहा दी जाए। अतुल तो अपनी ख्वाहिश बताकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अब उनके पीछे इस दुनिया में यदि उनकी इन दोनों ख्वाहिशों को कोई पूरी कर सकता है तो वो दो ही लोग हैं, एक अदालत और दूसरा परिवार। फिलहाल परिवार ने अस्थियों को लेकर अपना फैसला बता दिया है। अब बची अदालत, यानी अतुल की आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी कि नहीं, ये कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि अतुल ने अदालत से ही इंसाफ मांगा है। और न सिर्फ इंसाफ मांगा है बल्कि ये तक कह दिया है कि अदालत इंसाफ ना दे पाए तो किसी गटर में अस्थियां डाल दी जाएं। अतुल ने अपनी मौत के लिए जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, कायदे से उनके खिलाफ धारा 306 के तहत भी मामला बनता है, यानी मौत के लिए उकसाने का मामला। इस धारा के तहत अधिकतम 10 साल की सजा तय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले इस मामले में रोड़ा बन सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए ये कहा था कि किसी को मौत के लिए उकसाने के मामले में तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसकी मौत से जुड़ा हुआ है। ऐसे केस में मौत की टाइमिंग भी एक अहम सबूत साबित होती है। दरअसल गुजरात में एक पत्नी की मौत के मामले में उसके पति और ससुराल वालों पर उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। गुजरात की निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में यही लगता है कि अतुल के ससुराल वालों में से किसी को भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। पत्नी, 7 साला चाचा, कोई भी अतुल को उकसाने की धारा में नहीं निपटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि आईपीसी की धारा 306 के तहत सिर्फ उन्हीं लोगों को सजा दी जा सकती है जो किसी को मौत के लिए सीधे तौर पर उकसाते हैं। इस बात के भी पुख्ता सबूत होने चाहिए कि उकसाने वाला खुदकुशी के दौरान सीधे तौर पर उसकी मौत से जुड़ा हो।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि यदि पति पत्नी के मामले में दोनों अलग अलग रह रहे हों, दूर रहते हों, उनमें से कोई एक अपनी जान ले ले, तो ऐसे में ये जान देने के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता है। यदि पति पत्नी में झगड़ा हो और झगड़े की कई घंटे या कई दिन बाद भी अगर दोनों में से कोई एक भी अपनी जान देता है, तो भी ये मौत के लिए उकसाने का मामला नहीं माना जाएगा। कोर्ट का मानना है कि किसी को मौत के लिए उकसाने के मामले में बाकायदा इस बात के पुख्ता सबूत होने चाहिए कि उसने किस तरह उसको उकसाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से देखें तो अतुल के ससुराल वालों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अतुल पिछले 3 सालों से अपनी पत्नी निकिता से अलग बेंगलुरु में रह रहा था। इन 3 सालों में कोर्ट में तारीख पर मुलाकात तो छोड़ दें, तो कभी अकेले में इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई। दोनों के रिश्ते पिछले 3 साल से खराब थे। अब ऐसे में अतुल की मौत के वक्त को लेकर अतुल के ससुराल वालों के खिलाफ कम से कम 306 का केस नहीं बनेगा। अतुल की मौत से उसके ससुराल वालों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसका सबूत तो खुद अतुल ही देकर गए हैं। मौत से पहले के रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो, 23 पन्नों के नोट और मुक्ति से पहले आखिरी 32 कामों की लिस्ट चिपकाकर ये सारे सबूत अदालत में खुद अतुल के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि इन सबूतों के जरिए खुद अतुल ने ये साफ कर दिया है कि जिस वक्त वो अपनी जान दे रहे थे, उससे पहले उसके ससुराल वालों का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था। ना ही मौत के लिए सीधे तौर पर उन्होंने कोई चीज मुहैया कराई। हालांकि अतुल ने नोट और वीडियो में एक जगह जरूर इस बात का जिक्र किया है कि एक तारीख पर अदालत के अंदर उनकी पत्नी निकिता ने उनसे कहा था कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते। इस बात पर जज हंस पड़ी थी। यहां अतुल सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि एक तरह से उनकी पत्नी ने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया था। तो क्या इस सबूत के बिना पर अतुल को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में निकिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत केस नहीं बनता? तो जवाब है शायद नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से निकिता ने यदि ऐसी बात कही भी थी तो साल 2 साल पहले कही थी। साल 2 साल बाद अतुल की खुदकुशी के लिए उस वजह को सही जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। वैसे मरने से पहले पत्नी और ससुराल वालों पर जबरन वसूली, धमकी, मानसिक यातना जैसे भी इल्जाम अतुल ने लगाए हैं। हो सकता है इनमें से किसी मामले में अतुल के ससुराल वालों को दोषी ठहरा दिया जाए, लेकिन इससे भी अतुल को इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मांग तो यही थी कि उसकी मौत के लिए उसका ससुराल जिम्मेदार है, और मौत के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ससुराल वालों को सजा दी ही नहीं जा सकती। ऐसे में क्या अतुल की आखिरी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी? क्यों कोर्ट उसे इंसाफ नहीं दे पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें 24 न्यूज। नमस्कार।